नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, ओबीसी आरक्षण पर विवाद के बाद समाजवादी पार्टी का नया दांव सामने आया है। आरक्षण के मुद्दे को गांव-गांव पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन की तैयारी में है और निकाय चुनाव में आरक्षण के मसले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा मन बना लिया है। अखिलेश यादव आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। ओबीसी आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी समाजवादी पार्टी। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार देगी समाजवादी पार्टी। और इसको लेकर अखिलेश यादव देखिए आंदोलन का भी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण बचाओ यात्रा भी समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाली जाएगी। जानकारी जिस तरह की सामने आ रही है, आरक्षण के मुद्दे को गांव-गांव पहुंचाने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। तो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अब राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। सपा इस मुद्दे को और भी बड़ा बनाने की तैयारी में है। तो ओबीसी आरक्षण के विवाद को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस मुद्दे को गांव-गांव पहुंचाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी उसका ऐलान कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी यात्रा निकालने की भी तैयारी कर रही है। आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण बचाओ यात्रा भी निकालने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। तो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक आंदोलन का भी ऐलान कर सकते हैं, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। और पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को निरंतर समाजवादी पार्टी धार देगी। तो ओबीसी आरक्षण को सपा बड़ा मुद्दा बनाएगी। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार देगी सपा। ओबीसी आरक्षण विवाद पर एक नया दांव समाजवादी पार्टी का। आरक्षण के मुद्दे को गांव-गांव पहुंचाएगी। बड़े आंदोलन की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद समाजवादी पार्टी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी और बताया जा रहा है कि आरक्षण बचाओ यात्रा भी समाजवादी पार्टी के नेता निकालने वाले हैं। नरेश उत्तम पटेल जी से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, किस तरह से ये यात्रा का खाका तैयार करेंगे और कैसे ये मैसेज जो है उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। आरक्षण के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अदालत के सामने सही तथ्य नहीं प्रस्तुत किए, जिससे नौबत आई और आज ये कहना पड़ा कि अब हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, फिर चुनाव कराएंगे। ये इतना लेट क्यों कर रहे हैं? ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ कार्यक्रम लगातार करती जा रही है और शुरू से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। समाज के हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से बेहद परेशान है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं केशव प्रसाद मौर्य। सपा पर सफाई परिवार की पिछड़े वर्ग का एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जी सहित सफाई परिवार और उनकी पार्टी के नेता मेरे प्रति जितना अपमानजनक व अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सर्वविदित है। निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलना व सपा का सफाया होना तय है। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से यह पलटवार किया गया है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को समाजवादी पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, इसको लेकर यात्रा निकालने की तैयारी में है, तो वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य का भी ये ट्वीट जो है वो सामने आया है। तो देखिए, निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलना व सपा का सफाया होना तय है। ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट सामने आया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद मौजूद है। सर, आरक्षण पर जो कोर्ट का फैसला आया, रद्द कर दिया गया नोटिफिकेशन को, अब समाजवादी पार्टी गांव-गांव तक पहुंचने वाली है और संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने वाली है। किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो कोर्ट के फैसले को मैं चाहता हूँ पुनर्विचार होना चाहिए कोर्ट द्वारा, और ऐसे सीधे आरक्षण चूँकि सदन से पारित है और सदन चूँकि कोर्ट से ऊपर होता है और कोर्ट की में एक व्यवस्था सदन में कि जो
निचले पावदान पर हैं उन्हें अगले पावदान पर कैसे लाएगा। लेकिन ये पिछली सरकारों की विसंगतियां रही हैं, कुछ न कुछ कमियां रही हैं, तभी तो कोर्ट को मौका मिल गया खारिज करने का। वो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो भी आरक्षण है, अनुसूचित कौन है, ओबीसी कौन है, उससे विसंगति को दूर किया जाए, उसके बाद लागू किया जाए। सरकार के नोटिफिकेशन को कोर्ट ने रद्द किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर आरक्षण चाहिए तो भाजपा को हटाना होगा, तभी आरक्षण मिलेगा। आपको लगता है कि सरकार की भी लापरवाही रही, ठीक से प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, इसी वजह से ओबीसी आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है? नहीं, नोटिफिकेशन अलग मामला है, आरक्षण अलग मामला है। आरक्षण में जो विसंगति उसे दूर होना चाहिए और निश्चित रूप से कुछ न जहाँ कमी होगी उससे हमारी सरकार बैठ रही है। उसे तो बिना आरक्षण लागू किए हमारी सरकार चुनाव नहीं कराएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। तो देखिए, लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं, सीमा आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यालय से सीमा नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, आपके पास आते हैं। समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, निकाय चुनाव आने वाला है, लेकिन ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कहा जा रहा है कि इसको सभी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं और जिस तरह से नरेश उत्तम पटेल से भी आपने बातचीत की, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर इसको बनाने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। सीमा, देखिए, जाहिर है कि समाजवादी पार्टी को अब मौका मिला है कि वो ओबीसी आरक्षण की बात जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, निकाय चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 के चुनाव होने हैं। अगर ऐसे में समाजवादी पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब रही कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण में घालमेल करना चाहती है और उसको लेकर जो है वो समाजवादी पार्टी आरक्षण को लेकर जो है ओबीसी के साथ खड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार समाजवादी पार्टी पे हमलावर है। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट अभी देखा सबने और उसमें साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि भारतीय समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर हमेशा से विरोध करती रही है और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थन करती रही है। तो यानी कि अपनी अपनी जो राय है, अपने अपनी बयान है, वो सभी लोग मीडिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ जो यात्रा निकलने वाली है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, ये कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा मैसेज देने का काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष है और ये माना जा रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से कोई टक्कर दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी दे रही है। ऐसी सूरत में अगर ये यात्रा निकाली जाएगी तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो समाजवादी पार्टी को इसका सीधा लाभ होगा। और चुनाव अभी लगे हुए हैं, निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 के चुनाव है। अगर ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा तादाद में जुड़ता है तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के नतीजे आए हैं, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद से ही सक्रिय हो गई है। पहले तो आयोग गठन करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, उसके बाद कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। मतलब इन सब सारी चीज़ों के बीच में सभी दल इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि वो ओबीसी के आरक्षण के साथ हैं और सभी लोग जो है ओबीसी के हितैषी हैं। ऐसे में जो अखिलेश यादव की ये यात्रा है ये कितना कामयाब होती है, आने वाले निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव में कितना असर डालती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल सीमा, और जिस तरह से देखिए इस पूरे मुद्दे पर कहा जाए कि सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है, समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। संजय, आपके पास आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर हो रही है, लेकिन अपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि एक पिछड़ा वर्ग का उप मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमारे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और इससे पहले जैसा कि सीमा ने बताया कि आयोग के गठन को लेकर एक फैसला किया गया, कहा यह गया कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ओबीसी को आरक्षण दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये जो वोट बैंक है ओबीसी का, उसको अपनी ओर खींचने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो सरकार की तरफ से भी जारी है और सरकार की तरफ से भी ये पलटवार जो है कहीं ना कहीं सामने आ गया है। संजय,
बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है और यही वजह है कि जो पिछड़े नेता हैं उनको आगे करके इस पूरे मुद्दे को की धार जो है वो कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले ही दिन से कल फैसला आने के बाद और फॉरवर्ड आकर के बैटिंग कर रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में दर्द निकल करके सामने जरूर देखने को मिल रहा है। और हरदम 2022 का चुनाव की बात करें तो 2022 के चुनाव को भी समाजवादी पार्टी ने पिछड़े, अति पिछड़े और दलित की गोलबंदी करने में पूरी ताकत झोंकी थी। लेकिन इस बीच जब कल से जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा समाजवादी पार्टी के हाथ में लगा है तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से मुखर होकर के जो आगे आकर के बैटिंग कर रही है। तो चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, राम गोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो या उनकी पार्टी के तमाम नेताओं के बयानों को कल से आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि इसी मुद्दे को के तहत समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी। नेता मुलायम सिंह यादव ने इन्हीं मुद्दों पर जो मंडल कमीशन के जरिए निकला था उसी से समाजवादी पार्टी को मजबूत किया था और बैकवर्ड, पिछड़े, अति पिछड़ों को एक करके सत्ता में आए थे और 3 बार के मुख्यमंत्री, 1 बार के रक्षा मंत्री और कई बार के सांसद बनने का मौका मिला था और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर वो पूरे प्रदेश में काबिज है आज भी। तो ये जो मुद्दा हाथ लगा है, इस मुद्दे को निकाय चुनाव हो 24 हो या 27, पूरी तरीके से, क्योंकि कहा जाता है जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, इस मुद्दे पर वो जनगणना, जाति जनगणना को कई मंचों से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उठाते रहे। तो ये मुद्दा खासा गर्म है और इसी वजह से वो पूरे मामले को गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि जेल भरो आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। तो इस मुद्दे पर अगर जेल भरो आंदोलन की जरूरत पड़ी तो संघर्ष सड़क से सदन और कोर्ट तक करने का पूरा मन समाजवादी पार्टी ने बहुत बहुत बना शुक्रिया लिया है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सीमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।